दोस्तों, दुनिया अनोखे और अद्भुत आश्चर्यों से भरी पड़ी है। कुछ आश्चर्य तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर या सुनकर भी उन पर भरोसा करना आसान नहीं होता। ऐसा ही एक नाम है बारामूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को बारामूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। पिछले 100 सालों में 75 से अधिक हवाई जहाज़ और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े समुद्री जहाज़ इस क्षेत्र से गायब हो चुके हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन जहाज़ों का मलबा भी आज तक नहीं मिला। ऐसा लगता है कि समूचा ट्रायंगल इन्हें पूरी तरीके से निगल गया है और इसमें बैठे लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसी रहस्यात्मकता के चलते इस ट्रायंगल को डेडली ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के बावजूद भी इस ट्रायंगल की रहस्यात्मकता को सुलझाने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। हालांकि अलग अलग समय पर वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन कोई भी मत आज तक इसकी रहस्यात्मकता को नहीं सुलझा पाया है। हालांकि हाल में किए गए शोधों में कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने बारामूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या बारामूडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझ गया है या उसकी रहस्यात्मकता अभी भी बरकरार है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त सैम अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर के अक्षांश 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 55 से 85 डिग्री के बीच फैले 39 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच फैले इलाके को, जो कि एक काल्पनिक त्रिकोण जैसा दिखता है, बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इस त्रिकोण के तीनों कोने बरमूडा द्वीप, मियामी और प्यूर्टो रिको को स्पर्श करते हैं। इस ट्रायंगल में हुई ज़्यादातर घटनाएं त्रिकोण के दक्षिणी किनारे के पास हुई हैं, जो बहामास और फ्लोरिडा के पास स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वालों में क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सबसे पहले आता है। कोलंबस ही वो पहले नाविक थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि जैसे ही उनका जहाज़ इस बरमूडा ट्रायंगल में घुसा, उनके कॉम्पस ने अचानक काम करना बंद कर दिया। अनायास ही ज़ोरदार हवाएं चलने लगीं और जहाज़ उसमें फंसकर घूमने लगा। बिजलियों की कड़कड़ाहट के बीच एक बड़े से आग का गोला उन्हें बादलों में दिखा, जो कि धीरे धीरे समुद्र में समा गया। हालांकि 15वीं शताब्दी की इस घटना को किसी ने भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया। इस घटना के बाद भी इस क्षेत्र में ऐसी घटनाओं का क्रम चलता रहा, लेकिन 1872 में घटी एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान इस त्रिकोण की तरफ खींचा और फिर लोगों की इस इलाके में दिलचस्पी बढ़ती चली गई। बात 5 नवंबर 1872 की है, जब मैरी सेलेस्ट नामक जहाज़ न्यूयॉर्क से जिनेवा की तरफ चला, लेकिन वो कभी भी जिनेवा नहीं पहुंच सका। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद वो जहाज़ 5 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला, लेकिन उस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज़ सजी थी, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। इस पर सवार सभी लोग कहाँ चले गए थे, खाने की मेज़ किसने और कब और क्यों लगाई थी, ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। लोगों का यही मानना था कि शायद ये जहाज़ इसी ट्रायंगल से गुजरने के बाद किसी दुर्घटना का शिकार हो गया था। इसी प्रकार अमेरिकी नौसेना में टॉर्पीडो बमवर्षक विमानों के दस्ते फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फ्लोरिडा से इसी ट्रायंगल के ऊपर उड़ान भरी। लेकिन ये सभी जहाज़ कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए और इसी क्षेत्र में गायब हो गए। इन विमानों से मिले आखिरी सिग्नल्स में लेफ्टिनेंट टेलर को ये कहते हुए सुना गया कि उनका कॉम्पस काम नहीं कर रहा है और उनको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। सब कुछ गलत हो रहा है। समुद्र का पानी हरा हो गया है। समुद्र वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि पश्चिम किस दिशा में है। हमें अपने हवाई अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि और फिर अचानक से आवाज़ आना बंद हो गई। बारामूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाज़ों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसको लेकर वैज्ञानिक एक मत नहीं हैं। कुछ जानकारों की माने तो बारामूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं, बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है और दूसरी दुनिया से आने जाने वाले लोग इसका इस्तेमाल किया करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बारामूडा ट्रायंगल में एक ख़ास तरीके के हालात पैदा होते हैं, जिसके चलते वो एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाने का जरिया बन जाता है।
लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं। बारामूडा टाइम जोन के एक मुहाने की तरह काम करता है, जिसका दूसरा मुहाना लाखों किलोमीटर दूर खुलता है। यानी जो चीज़ बारामूडा ट्रायंगल में गई वो भयंकर और शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से अपनी ओर खींचकर दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। शायद इसी वजह से इस एरिया में एलियंस को देखे जाने की सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं। कुछ भी हो, इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों की कोरी कल्पना ही कहा जाएगा जब तक इस पर कोई गंभीर रिसर्च ना हो जाए। लेकिन हाल ही के दिनों में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च में इस क्षेत्र में होने वाली कुछ अजीबोगरीब घटनाओं को वैज्ञानिकों ने नोटिस किया है और उन पर किए गए अनुसंधानों से वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र की रहस्यात्मकता को सुलझाने का दावा भी किया है। उनके अनुसार इस क्षेत्र में अजीबोगरीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ों के गायब होने की घटनाएं बारामूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड का नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराती हैं और जिसके चलते इन जहाज़ों का नामो निशान भी नहीं मिलता। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई सौ सालों से बदनाम रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने माना है ये बेहद तेज़ गति से बहती हवाएं ही इन हेक्सागोनल बादलों को जन्म देती हैं। ये बादल देखने में बेहद अजीब लगते हैं और एक बड़े एरिया में फैलकर अचानक ऊपर की तरफ उठते हैं। उनको अपने आकार के कारण ही हेक्सागोनल या षटकोणीय क्लाउड कहा जाता है। ये हवाएं इन बड़े बड़े क्लाउड्स का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह पानी से टकराती हैं, जिससे सुनामी से भी ऊंची लहरों का निर्माण होता है, जो आपस में टकराकर और ज़्यादा ऊर्जा को पैदा करती हैं और ये लहरें अपने आसपास मौजूद हर चीज़ को बर्बाद कर देती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बादल बरमूडा ट्रायंगल के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और करीब 20 से 55 मील का सफ़र तय करते हैं। ये बादल अचानक ही पैदा हो जाते हैं, जिसका पता लगा पाना अभी के लिए बहुत मुश्किल जान पड़ता है। बारामूडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि इस ट्रायंगल का प्रभाव क्षेत्र एक जगह स्थिर नहीं रहता। वैज्ञानिकों ने इसके प्रभाव क्षेत्र को इस ट्रायंगल के बाहर भी महसूस किया है। दोस्तों, बात कुछ भी हो, ज़्यादातर घटनाओं और उनसे जुड़ी कहानियों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता और ज़्यादातर घटनाओं में लेखकों ने रहस्यात्मकता को बढ़ाते हुए इस क्षेत्र की रोमांचकता को बढ़ाने की कोशिश की है। सत्य क्या है, यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल हमेशा रोमांचकता की खोज में लगे हुए लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं या जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे एक गुजारिश है, इल्तजा है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक गुड डे, शब खैर, जय हिंद।